हमारे विक्रमगढ़ राज की महामती दुर्गा सिंह जाल कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के जी हुई महाराज सम्राट का आदेश है कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भात रात दरबार कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए। महामती दुर्गा सिंह आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करिए राजा, क्या जानकारी देना चाहते हैं? हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं। अवश्य बताई दे राजा, सुनिएगा। अपना खुशहाल है हरे अपना
तकलीफ आएगी नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें फालतू कोई। सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और नहीं चारों तरफ से बदल करके मैंने देखा राजा, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन और मन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे आलम सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे साहबना, कहिए मेरे साहबना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। मैदान की सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल है तो सुनिएगा महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं। अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपनी सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। मेरी बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि
अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई भी आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई पकड़ने की सूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा। क्योंकि अपने पास जो सेना है ना, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात मारा। शाबाश मेरी बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। और मोहम्मदी दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन उमंग से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो ये सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपनी घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजा, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंदिर जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे और उन्होंने आकर महाराज जी की आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी की आंखों पर जो पट्टी बंधी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। महाराज, आपकी आंख पर बंधी पट्टी खुल गई है, आंखें खोलिए हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा। दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, ना तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ, ना तो अपना विक्रमगढ़ राज्य देख पा रहा हूँ। अब क्या होगा विक्रमगढ़ राज का? महाराज, आप परेशान न हो, आपके आंख का इलाज दोबारा करवाया जाएगा। देश विदेश के डॉक्टर बुलाकर आपके आंख का इलाज करवाया जाएगा। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गोमती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में प्रणाम भैया। खुश रहो भैया। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहनी बड़ा जी भैया। कहाँ हो भैया? मैं आपके पास खड़ी हूँ। आपके पास? मेरी बहन, तुम मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में
में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसे रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे भैया। आप मुझे क्यों बुलाए? सबब कुछ प्यारी जी भैया, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, इसलिए आज मैंने फैसला लिया है पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज हरि दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। क्या बात है दुर्गा सिंह, क्या कहना चाहते हो? ये आपने क्या कर दिया? मैं हूँ सहमत नहीं, एक लड़की हुकूमत चलाएगी, जनता को होगा मंजूर हर चीज नहीं, जनता को होगा मंजूर हर चीज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किसी सहमत नहीं है। आप क्यों सहमत नहीं है महाराज जी की बातों से? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, मैं दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है, मैं नहीं मानता हूँ। दुर्गा सिंह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम औरतों को कमजोर समझते हैं, औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें
गवाह है इतिहास। आप ही इतिहास को उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोदी हेडिंग में विख्यात है, जैसे दुर्गा सिंह, कमजोर समझते हैं। ये तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि फट हो गई है। अरे वो चांदनी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसकी शकल को देखिए, रात को चलाएगी, ये रात को चलाएगी। क्या कमी है राजकुमारी में? इसलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। भाई दुर्गा सिंह ऐसा नहीं है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप एक मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए, इस रात दरबार में यह पूरे रात में जो महाराज जी की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं, जमीन पे खड़ा होता है। तुम हमको धमकी देते हो, मुझे धमकी मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, उसका दरबार खून खराबा कर रहा है। नाराज कहेगा, फैसले को अपने ऊपर ले रहा है और तू औरत को कमजोर समझता है। अरे दुर्गा, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। तू औरत को कमजोर समझता है, हरामखोर, ननाचूर शैतान, हया भरूच, कम सिंह की औलाद, चिंगीर कहेगा। तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे है, इसी वक्त होना चाहिए।
वन मिनट राजकुमारी साहिबा, क्या बात है? अरे आप इस टेंशन में हो गई हैं, क्या परेशानी हो गई आपको जो कि पूरे दरबार में स्त्री उछल कूद रही है? आपके उछलने कूदने का मतलब जानना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है, खुशी के मारे मेरे पैर नहीं झुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए। तो याद देखिए राजकुमारी जी, आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ है, और बुआ होने के नाते ऐसी खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात और महामती दुर्गा सिंह, मेरा एक फैसला और है। ये हाँ खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहाँ पर सबको दौड़ गड़ी हुई है। आज चले दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें समझाया भैया। देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। ये इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं है। महाराज, यहाँ की सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा हमको दे दीजिए। महाराज, हम इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। अबे चमगादड़ की औलाद, हराम खोर, छिछले नस्ल के कुत्ते, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज तेरे दरबार तू खून खराबा कर रहा है, जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, पंजा ठार कर देगा, पूजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे दरबार, आपने मुझ पर विश्वास किया है और विश्वास करके ही ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर समझेंगे हम। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता राज्य मलिका को आ गई तो ये नक्शा लाकर राज्य मलिका के हवाले जरूर कर देंगे महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। और महामती दुर्गा सिंह, बाज सेनापति निर्भय सिंह, इन सब ने मुझे जो पति दिया है। बड़ी बेटी द्रौपदी इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो इस वक्त नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निभाया है, इससे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर
उसे लाखत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। भैया दरबार ने ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं महाराज, सौगंध खाता हूं कि आपके राज के अंदर कोई भी इंसान जुल्म या गुनाह करता मिल गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर फांसी कर लाऊंगा और उसे लपक में मैं बंद कर दूंगा। और मीठे सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसे अभी महाराज। और मोहम्मद की दुर्गा सिंह, तुम जाओ, प्रजा की ओर बराबर प्रजा का ख्याल रखना। निर्मला, जी भैया। जाओ बनिया, तुम भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का दरबार यही में समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और ठीक है बिहारी लाल, अपना सुनाइए। सब ठीक है यार, लड़का बच्चा सब सही, अखबार बुधवार सब सही है। सब सही है। आपन बताओ, हमारो ठीक है। घर के हाल बताओ, घर 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 गिर रहा, घर के अंदर के हाल बताओ। घर के अंदर पानी घुस रहा। बहुत सही। हाँ, पानी के टाइम है। देखिए, ये बताइए कि आज भरे रात के बाद तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज हमने देखा और हमने सुना भी था, हाँ लेकिन सबसे पहले बताइए जी, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। तुमने क्या सुना? हमने सुना कि महाराज विक्रम नरेश अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राजकुमारिका बना दिया और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति वीरभद्र के हाथों में सौंप दिया। सौंप दिया गया। बगल में मंत्री दुर्गा सिंह बैठ रहे हैं। भाव लग रहे मूलत का है। हाँ यार। जैसे नक्शा का नंबर आवा ना, हाँ उससे वो बैठ रहा जी। और बैठे बैठे ढाई ढाई मन मनो, हाँ ढाई ढाई खड़ा हो, और लेकिन हमारे मारे खड़ा हो पावे तब तो वाकई पछवा हम खड़े रहे। तो पिछवे में लेकिन खड़े हुए को मन करे, हाँ पछवा तो सोहरा ले शांत होकर बैठ जा। बैठ गया है। लेकिन कभी थोड़ा हाथ जोड़ के खड़ा है। ऐ महाराज, हाँ इस रियासत में जी, हमसे बड़ा बहादुर इंसान कोई नहीं है। कोई नहीं है इसीलिए महाराज हमसे विश्वास करिए, जी ये नक्शा हमें दिया जाए। जी। इस नक्शे की देखभाल हाँ। हम अपने चांद की विजेता बढ़कर करेंगे। करेंगे। उधरण पे आप महाराज गुस्सा आएंगे और हराम कुत्ता पिछले नस्ल की औलाद और खिंझीर कहेगा बहुत बिगड़े यार। महाराज
महाराज मंत्री के बड़ी इज्जत नहीं कर। लेकिन एक बात ध्यान दो, महाराज सेनापति की बहुत बड़ाई की, बहुत इज्जत की। महाराज ने कहा कि सेनापति का सिंह, जैसे मेरे शासनकाल में सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह मेरे ना रहने के बाद राजकुमारी ना रहने के बाद राजकुमारी ये शासनकाल में सेनापति का पद संभालते रहना। हाँ लेकिन यार एक बात जान लो, हाँ वो जो नक्शा महाराज ने दिया है हाँ वो कोई मामूली नक्शा नहीं है। किस जगह का है? वो नक्शा उस जगह का है किस जगह का? जहाँ पर महाराज की यानी इस विक्रमगढ़ की सारी दौलत गड़ी हुई है, उस जगह का नक्शा है। सही कह रहे हैं। लेकिन यार बिहारी लाल मंत्री जी ने एक बात हमें समझ में नहीं आवा। कौन बात? मंत्री जी ने कहा राजकुमारी गुणवती को ये विक्रमगढ़ की राजकुमार बन सकती है, और अपना का नहीं कहा दिया है, अपन सकल नहीं देखा लल्लू उस्मान का फरमाना। बिहारी लाल सारी बात छोड़ो यार जी आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। हाँ। मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने ही सामने। मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। सामने। और देखो पटना आ रहा है। और
जय। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया कि आज दुर्गा सिंह का दिल खुश हो गया। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से। जी लम्बादार। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? हाँ, जिंदा भरे रहो। तुम साले खड़ा खड़ा ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे। और बिहारी लाल बोलो मैडम। हलक से जुबान खींच करके हथेली के ले लूंगा। और महाबली रहो मेरी जान कहाँ चली? अन्ना से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और महाबली और बिहारी लाल हाँ बोलने मरुआ कंटा पे बत्तीसी नीचे गिर जाएगी। महाबली भरे दरबार में तुम दोनों ने देखा। हाँ, इसने देखा और इसने देखा, दोनों ने देखा। उसने देखा और तूने देखी। तुम दोनों ने क्या देखा? हमारे सामने पेश करो। भाई जानो मजा भैया कुर्सी लगा पा दे। बैठ जाइए। भाई जानो मजा। आज हमने देखा अरे रात दरबार देखा, रात दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उसी चट्टान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने महाराज को देखा और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार एक दिन आपको देख लो बिहारी लाल गधा कभी कहा गधा की नहीं रही हो। लम्बादार बिहारी लाल का देखो, एक दिन अपना का देख लो। हाँ लम्बादार वो हम तो जैसे राजा बाबू राजा बाबू। बिहारी लाल का देख लो, अपना का देखो। जैसे कि 4-5 मिनट के समय हुए लम्बादार, तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं नहीं का देखो। तो कहीं के हमने देखा लम्बादार और कुछ नहीं देखा। तुम दोनों ने कुछ नहीं देखा। हम तो लम्बा दिखाते नहीं। महाबली भरे दरबार में देखा, मेरी बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी बेइज्जती।
तौहीदी हो गई। दरबार के अंदर महाराज ने मुझे जलील कर दिया, बेइज्जती कर दिया। और महाराज ने कहा क्या? खिंजीर कहीं का खरागोश। कितनी बड़ी बेइज्जती अगर हमारा भगवान ने लंबा लाभ अब तक ये न खड़े रहे, अब तक नहीं उसे भाग। महाराज ने भरे दरबार में मुझे कुत्ता कहा। महाराज भरे दरबार में जब हमारी अहमियत आपके सामने नहीं तो हमारे सामने आपकी दिखाई दिया। महाराज ने भरे दरबार के अंदर मुझे कुत्ता कहा। याद रखो महाराज, एक कुत्ता वो होता है जो पागल होता है, और एक कुत्ता वो होता है जो सादा घोड़े जैसा मुंह बना रहा है। ये साला कुत्ता घोड़ा। महाराज याद रखो, तुम्हारे राज के अंदर कोहराम मचा दूंगा। अरे दरबार में तुमने अपनी बेटी गुणवती को यहाँ की मलका बना दी और सेनापति पे विश्वास करके कबिया खजाने का नक्शा दे दिया। याद रखो महाराज, आपने तो अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए, लेकिन कदम पैदा करने वाले की तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर हुकूमत नहीं चलाने फैला दूंगा और एक दिन तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर थपा थपा के महाराज याद रखो, ये गंगा ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं है, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको पिछखोपड़ी समझा और तुम्हारे खानदान को इस तरह से दसूंगा कि तुम्हारे खानदान में कोई पानी नहीं पाएगा। और नहीं और शांता के सेनापति भैंसी की तो याद रखो सेनापति, क्योंकि हमारा नाम है दुर्गा सिंह और दुर्गा सिंह की खबरी नहीं है बिछखोपड़ी। अब देखो तुम दोनों के परिवार में कैसे आग लगाता हूँ और एक दिन इस हुकूमत का बेटा बस। इसलिए उठाओ अपने बंदूक खड़े और आओ चलते हैं पिता की ओर। कितना टाइम हमका जनी का हमका दिया होगा 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हुआ। तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे।
काय कर रहे हो जो चला गया तो? बिहारी लाल हाँ या बता यार, हाँ, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन कहा यार। लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, फिर ये लकड़ी के ठेकेदार किया, लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। आवा साला जैसे सफेदा का बोला बोली लिया तो यार हमारी साला चाचा चा क्या क्या क्या? बिहारी हाँ वही मार मार हाँ, 3 बूंद के साथ फूट दे। यार ने बड़ी बेइज्जती हुई। ऐसा पूरे फूल बताए नहीं थे क्यों देखी हजार बाजार में कहीं बमू लगा जा रहा है। अरे यार ना बता, ये तुमहू घुमाई समूह को मजे के लिए हाँ यार, एका साली खाऊ रहा इडियट बदतमीज चाहे ठूक नालायक रंडी भटार गाड़ी। ले पचाया कम गाड़ी आवे अबे इस तरह से गाड़ी तो भारी गई हो, माली नो कोनो गाड़ी गरी हो और कौनो गाड़ी गई हो, कोनो भाई के माली लाठी फूट जाई, गाड़ी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी मार यार ये गाड़ी में कोई बुरा नहीं माने तो ये गाड़ी आए ये मेहरबान से गाड़ी आए। मेहरबान ये बताओ चला कभी नहीं? कहाँ जा जाता आए आगे आगे वो पीछे पीछे हम आए कहा लाओ देखिए साला खाऊगा के नहीं दूरी जा। हाँ ये मोर भैया आगे रास्ता कवा नहीं लौट पड़ा यार, फिर से तो ऊपर लौट पड़ा तो हमारा फिटिंग मिल हुए लागी। हाँ वो दिन में कही कि साला खाऊगा के तना समय हाँ उन्होंने पूना बेटा का 5 अंगली दिखा दी। हाँ जी मुझे दिखा 5 मिनट हाँ फिर जाए लागे ना हमें ला गुस्सा हाँ। हम कहा की लौका तो 5 अंगली दिखावा हाँ की लौकी तो 5 देखो देखो भाई ऐसे बेटा मोकलियाने ने गुस्सा लागे नहीं हाँ हाँ बनाए के चबुरी खाई के हम का बेटा घोष दी बहुत सही करी यार। चलेगे सावधान हटा के बेकार नहीं यह का साले खाऊ रहा का डराओ तुम। भाई हमको डराए थे क्योंकि ये साला यहाँ का मंत्री है। मंत्री होगा यार यहाँ का मंत्री? मंत्री इसको मंत्री किसने बना दिया? महाराज ने बनाया यार। यह का साले हाथी का मंत्री? हाँ कई मंत्री नहीं है, रोमा है। काहे कहो काहे? काहे हो? क्या साला मसला सिगरेट हमारी इनकी है अच्छा और जूता आज हमारे खरीदे ओह अकेला हम का मिल जाए, अंधेरे उंधेरे मिल जाए। इनकी माता कोई गेट भरोसा समझ रहे अच्छा उठाए लावा यार। काय लगे धरे थे और का यार? ये बात बता दे हाँ अगर जब तुम नहीं डराते तो बिहारी लाल गंगा कदम खाए कही हाँ हाँ बेटा साले पटहा का हाँ यही साले दर्शन का हाँ साला चोर उठाएगी साला चौखट अच्छा उठाएगी साला 7:45 हाँ ऐसा यहाँ का मैं मंत्री हूँ। और का यार? मंत्री ने बेटा ये पूरा नहीं और और काहे काहे? अरे यार बिहारी लाल हाँ एक साले खौहा के हाँ हाँ 5 रुपया नहीं जरूरत भैया है हाँ मिलाओ दाढ़ी बनवा दी बका है 5 रुपया इनका बेटा का हम दे दाढ़ी बनवा बस मौली और 5 के बाद छोड़ यार हाँ एक साले के 2 रुपया नहीं दिया कितने साले हाथी? यही साले खौहा के हाँ मिलाओ शैम्पू लाए के नहाएंगे हाँ ये मोर भैया 3 महीना हो गए साला में नहाए नहीं फिर आज साला जब यहाँ 5 बजे आवा ना आओ लाइट वाइट तो लाल नहीं रही हाँ अंधेरे में घर मालिक के द्वारे सालन गिर गया फिर वही मत कोई निकाल साला धरेगा ओहो ये मोह भैया इसके बगल ही खड़े हो जाओ ना ये साले खाऊगा के हाँ हाँ ऐसे साला अंधू खांसी का अंधार में मंत्री महाबली महाचली आपकी ये मिल जाए बना झबलपुरी फाइन है इनके निपुणा मारो क्या करते फोन भावे भाग करते आगे चलो तुम हम पीछे चली हम भागेगा भागे तो आज चली दिए तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया का
इंडिया टापू। बहुत वफादार हो जी जमादार। ये दोनों इतने बड़े वफादार हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये दोनों इतनी बड़ी तारीफ करते हैं जी जैसे भगवान की तारीफ करते मालिक आप हमारे भगवान हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी तारीफ करेंगे? हैं। बहुत खूब। जी जमादार। महाबली ये बताओ हमारे 5 रुपए नहीं जुड़ता दाढ़ी बनवाने। कौना साला बात हमसे बताओ, बेटी ऐसी की तैसी कौना साला? और हमारे 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर ले। नहीं जमादार आपके पास ना, दरअसल हम बिहारी हैं। शाम को जब हम यहाँ पर आए तो घर मालिक के दरवाजे बाल्टी लेकर के साले टोए टोए खा रहे थे। साले गटिया खा रहे थे। साले हरामखोर वहाँ खाने में बैठ के गप मारे थे। हम देख रहा था मेरी बेराई करते हैं। हरामखोर हम कहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे अल्लू फांसी नहीं देगा। कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो जाओ तो रखो। तुम दोनों को जिंदा जमीन में पूछे दूंगा। हंसो ना बैठे बैठे मरवा रहे हो, हंस रहे हो मैं ज्यादा। आओ बात ठीक है यार, हम आप गला हट रहा बना हंस रहे कैसा? भेजियो साला बड़ा मतलब यार है, भाग या नहीं कहीं भाग पे मंजिलिया आएगा। हम मंदिरिया इनका मजे के हाँ बताओ हम वहाँ पे हुआई यार, होगा यार। यार मंजिलिया मजे के प्रेमी। यही रात भर तुम कब ले रहो। एक बात बता दी, हाँ बिहारी लाल हाँ अब मंत्री नहीं बोल रहे हैं, ये मौत आज बोल रही है। वो कैसे? अब इनके मौत हमारे हाथ है। हाँ ये बात बता दे, अगर खोपड़ी खराब हो गई तो दोपहर मार दो। वो कैसे? भाव का है चाय नाश्ता बराबर हम नहीं देंगे। हाँ यार चाय के 5 रुपया की मुँह मार के दवाई वही कहुआ में मिला दे, मिलता पैसा का नहीं दे, पीले है नहीं है चीनी। बहुत सही यार। और तुमका 50 ग्राम पियो, हाँ ज्यादा तारीफ कर लो, वही साले साले घूम मर जाइए। हमारे मन को हाँ कहूँ फायदा हो। फायदा का घर में धान लगवाई का बेलन तैयार है, मैं देखो तो बिना धान लगा। अब हमारे घर के बातें छोड़, हमारे गांव के आसपास दिखाई पड़ गए तुम्हारे धैर्य नगरी बलात। हाँ गांव में लेकिन न दिखाई पड़ रहा। चलो दूसरा आओ चलिए यार। आओ जल्दी चला जाए, लेकिन ऐसे कुछ कहते हुए हाँ यार आओ शुरू करते और देवी माई की वंदना की दावत चला जाए। बंधन। हाँ काहे से बकरो उतारी गाँव बंधन गाजी। आज इनसे सही तरह बचो हो। आओ शुरू करते हैं। अरे ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। हे मैया तू तो बसु ऊंचे पहाड़े वहाँ, दर्शन तुहार मांगा। मैया तू तो बसु ऊंचे पहाड़े वहाँ, दर्शन तुहार चाहिए। ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। ओम
लालना तुहार भैया तुम दोनों गाने बजाने में बड़े हो और मेरे दिल में आग लगी है आग। साले पटवा, या हमसे गाना गवा रहे हो।